गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू लाइव क्लास। आज हम अपनी हिंदी ग्रामर की क्लास में पाठ 15 वाक्य विचार पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि शब्द क्या होते हैं, तभी हम वाक्य के बारे में जान पाएंगे। शब्द होते हैं वर्णों का सार्थक समूह, जो होता है वो कहलाता है शब्द। तो शब्दों से मिलकर ही जैसे हम जानते हैं कि वाक्य बनते हैं, तो हम यहाँ वाक्य को परिभाषित करते हैं कि शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। यानी शब्दों को इस प्रकार से क्रम में लिखना कि उनका कुछ अर्थ स्पष्ट हो, वो कहलाता है वाक्य। अब जो वाक्य है उसके दो अंग होते हैं, यानी किसी भी वाक्य के दो अंग होते हैं। पहला होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य का अर्थ होता है कर्ता, यानी वाक्य में जिसके बारे में बात की जाती है वो कहलाता है कर्ता। और कर्ता के बारे में यानी उद्देश्य के बारे में, उद्देश्य के बारे में जो बात की जाए, जो बात की जाए वो कहलाता है हमारा विधेय। अब इसी तरह हम यहाँ समझते हैं कि कर्ता यानी काम को करने वाला। वाक्य में किसके बारे में बात होती है? हमेशा काम के करने वाले के। जैसे मोर नाच रहा है, तो हम यहाँ किसके बारे में बात कर रहे हैं? मोर के बारे में। तो मोर नाच रहा है, तो मोर जो है वो काम को कौन कर रहा है? वहाँ पर मोर कर रहा है। तो हमारा उद्देश्य क्या हो गया? मोर। और जो वाक्य का बचा हुआ भाग होता है, यानी हम वाक्य में जिसके बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो तो हो गया उद्देश्य। और क्या बात कर रहे हैं कि वह नाच रहा है, तो वो हो जाएगा हमारा उद्देश्य। अब आता है वाक्य के भेद। वाक्य के भेद जो होते हैं वो दो प्रकार के हैं, एक रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर जो वाक्य हैं वो तीन प्रकार के हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर जो वाक्य हैं वो है 8 प्रकार के होते हैं, विधानार्थक, विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, संकेतार्थक या संकेतवाचक, इच्छावाचक और विस्मयादिबोधक। अब हम पढ़ते हैं सरल वाक्य, यानी ऐसा वाक्य जिसके अंदर एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। ठीक है, यानी साधारण जो वाक्य होता है वो कहलाता है सरल वाक्य। फिर संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य दो वाक्यों से मिलकर बनता है। संयुक्त वाक्य दो वाक्यों से मिलकर बनता है और वो योजक चिन्हों के द्वारा जुड़ा रहता है। मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में मिश्र वाक्य की पहचान होती है कि पहला वाक्य जो होता है वो प्रमुख होता है और दूसरा वाक्य उस पर आश्रित होता है। अगर पहला वाक्य नहीं होगा तो दूसरा वाक्य नहीं होगा। फिर अर्थ के आधार पर जो वाक्य हैं वो 8 प्रकार के हैं। जैसे विधानवाचक। विधानवाचक वाक्य में सरल बात जो की जाती है, साधारण बात कही जाती है। निषेधवाचक वाक्य में किसी कार्य को करने के लिए मना करने का भाव प्रकट होता है। प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्न पूछने का भाव प्रकट होगा। आज्ञावाचक वाक्य में किसी कार्य को करने की आज्ञा प्रदान की जाती है। संदेहवाचक वाक्य में ये होता है, संदेहवाचक वाक्य में संदेह प्रकट किया जाता है कि ये कार्य होगा अथवा नहीं होगा। संकेतवाचक कार्य में आपको संकेत किया जाता है कि अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। इच्छावाचक वाक्य में आपको आशीर्वाद, चेतावनी, ये शब्द आपको दिखाई देंगे। और विस्मयादिबोधक वाक्य में आपको विस्मय के भाव जैसे शोक, घृणा, हर्ष, ये भाव प्रकट होंगे। ओके, इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर 15 कंप्लीट होता है। ओके।